फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सोना खरीदें कि नहीं खरीदें, मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लोग गोल्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों के लिए, या जो लोग गोल्ड को खरीद कर सेव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आपकी नॉलेज लाइफ टाइम तक इंक्रीज हो जाएगी। आज मैं आपको बहुत ही डीप नॉलेज बताने वाला हूँ गोल्ड में, जो हो सकता है कि आपको पहले कभी ना मिली हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सोना अगर आपको ख़रीदना है, गोल्ड अगर आपको ख़रीदना है, तो सिर्फ आप फैशन के लिए ख़रीदें, या मतलब सिर्फ जो पहनने के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना ख़रीदें। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि कम रेट पे सोने को ख़रीद लो और ज़्यादा आए तो बेच दो, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सोना जो है आप उसे कितना भी रेट पे ख़रीद लो, और जब आप उसको सेल करोगे, मतलब बेचने जाओगे, तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितने पे आपने वो सोने को ख़रीदा है। अब आपको कैसे, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए सोने का जो रेट है 50,000 रुपये 10 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम सोना 50,000 का, और 10 ग्राम को बोलते हैं हिंदी में 1 तोला। और चांदी हमारी चल रही है 700 रुपये ग्राम, 700 रुपये की 10 ग्राम, 700 रुपये 10 ग्राम चल रही है। बंद करिए। और मान लीजिए सिल्वर का जो रेट है, हमारी जो चांदी है, वो चल रही है आपकी 700 रुपये की 10 ग्राम, मतलब 1 तोला 700 रुपये का। ये परचेस रेट है, मतलब ख़रीदारी का रेट है। अगर बाज़ार से सोना खरीदोगे तो आपको 50,000 रुपये का 1 तोला मतलब 10 ग्राम मिलेगा, और 700 रुपये का 10 ग्राम चांदी आपको मिलेगी। लेकिन ये सोने की अंगूठी आपने बनवा लिया, चांदी की अंगूठी बनवा लिया, या कुछ भी आइटम आपने बनवा लिया, और आप अगले ही दिन इसको सेल करने जाएँ, चाहे आप 4 दिन बाद सेल करने जाएँ, चाहे आप इसकी कॉस्ट अगर बढ़ जाए तब सेल करने जाएं, आपको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। अब कैसे, वो यहाँ देखिए। सोने का रेट, सोने पे नियम होता है कि जो सुनार है वो हमेशा बट्टा काट लेता है। तो मान लीजिए आपका 10 ग्राम सोना है, तो जब आप इसको बेचने जाओगे तो सुनार उस पर 1% 1 तोले का बट्टा काटेगा, और 1 तोले का बट्टा का मतलब ये है कि 10 ग्राम जो सोना है उसको मानेगा वो 9 ग्राम। तो इस हिसाब से आपका जो सोना है कितना रहेगा, 45,000। मतलब आज आपने सोना खरीदा और आज आपने खरीदा 50,000 का, और इसको बेचने जब आप जाओगे तो कल की डेट में सुनार उस सोने को आपको 45,000 रुपये का खरीदेगा। मतलब आपका एक दिन में 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। ये देखिए, खरीदा आपने 50,000, बेका कितना, 45,000। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ये सुनार के नियम हैं, जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं उनके नियम बना रखे हैं कि सोने को खरीदेंगे तो फुल रेट पे, ये सुनार के नियम हैं कि सोने को बेचेगा तो पूरे रेट पे, लेकिन जब खरीदेगा तो बट्टा काट देता है डिज़ाइन विजाइन के लिए। इस तरह का वो बट्टा काट देता है कि भाई ये सोने का अंगूठी बनाया, इसकी डिज़ाइन बनाई मैंने, इसका डिज़ाइन का पैसा कट गया, अब मैं ख़रीद रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है। इसलिए उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, और वो एक तोले पे बट्टा काट देता है। मतलब 10 ग्राम की अंगूठी पे 1 ग्राम का वो बट्टा काट ही देंगे। तो आपका जो सोना है वो कितना बिकेगा, 45 का मिलेगा आपको, मतलब 45,000 रुपये का जो सोना वो आप बेच पाओगे 10 ग्राम को। तो आपको 1 ग्राम का नुकसान हो गया, और पैसों में आपका 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। समझ में आ गया होगा। और सेम आपका चांदी का है। चांदी 1 तोले मान लो 700 रुपये की है, चांदी पे कटता है कम से कम 2.5 से 3 तो बट्टा, 3 ग्राम का बट्टा। तो 10 ग्राम चांदी 700 रुपये की, लेकिन इसमें 2 ग्राम, 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक ये सुनार लोग हैं वो बट्टा काटते हैं। तो 3 ग्राम का अगर बट्टा काटेंगे तो 700 रुपये की चांदी कितने की बिकेगी, 400-500 रुपये की। सॉरी। और अगर मान लीजिए ग्राम में देखोगे तो 10 ग्राम को कितना लगाएगा सुनार, 10 ग्राम को लगाएगा या तो 7 ग्राम का, या 8 ग्राम का, या 9 ग्राम का। तो इसका मतलब हो गया कि सोने को खरीद कर अगर आप बेचते हो तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता।
अब आप ये कहोगे कि हम अगर आज सोना 50,000 रुपये में ख़रीद लेते हैं, हमारे सोने की कॉस्ट 55,000 हो गई, 60,000 हो गई, फिर हम बेचें। तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सोने की कॉस्ट 55,000 भी हो गई, फिर भी आप बेचोगे, तब भी इसमें 1% बट्टा कट जाएगा और फिर भी आपका सोना ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 48,000 हो जाएगा और 49,000 हो जाएगा। फिर भी आपका 50,000 जितने में आपने ख़रीदा है उतना रिटर्न नहीं हो पाएगा। और ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। जैसे कोरोना काल, कोविड-19 की सिचुएशन आ गई कि सोना पहले 30,000 रुपये का था और अचानक 50,000 का हो गया, तो ऐसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर कंडीशन हमेशा नहीं आती है। बहुत कम ही कंडीशन होती है कि इस तरह की सिचुएशन पैदा आपकी हो। या आपका सोना कम से कम 50 साल पुराना है, आपने मान लीजिए आपके दादाजी के बचपन में सोना खरीदा था और आपने 50, 60, 70 साल बाद सोना बेचा, तब आप सोच सकते हो कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि एक ज़माना ऐसा भी था कि 10 ग्राम सोना उस ज़माने में 5,000 रुपये का और 6,000 रुपये का आता था, और आज 10 ग्राम सोना कितना क्या है, 50,000 का। वो एक अलग चीज़ होती है कि आपने 40 साल या 50 साल तक सोने को रखा और फिर आपने बेचा, तब एक अलग सिचुएशन है। वही नॉर्मल कंडीशन में आप सोचोगे 2 साल, 4 साल, 5 साल में आपको सोना बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाए, तो ये आपकी गलतफहमी है और सोना खरीदना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का काम हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ मैं अपनी माताओं को और महिलाओं को संदेश देना चाहूँगा, जो गांव की महिलाएं हैं, स्पेशली जो गांव की महिलाएं हैं, वो इस चक्कर में बहुत फंस जाती हैं कि वो सोचती हैं कि चलो हम कुंडल बनवा लें, कि हार बनवा लें, कि अंगूठी बनवा लें, और बुरा समय आएगा तो हम इसको बेच देंगे। तो महिलाएं, उन सभी महिलाओं से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप फ़ायदे में कभी नहीं रहेंगे। क्योंकि एक डायलॉग कहा जाता है, सोना सुनार का और शोभा आपकी, तो आपके पास सिर्फ शोभा रह जाती है। जो आपने अंगूठी वगैरह पहना, आपके पास फ़ायदा कुछ भी नहीं लगेगा। और अगर आपको पैसा सच में बचाना है, तो खरीदना है आपको, तो आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, डिजिटल गोल्ड। क्योंकि आपने मान लो जितने रुपए का सोना खरीदा है, डिजिटल गोल्ड मतलब जैसे पेटीएम से आप सोना खरीद रहे हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म से अगर आप खरीदते हो डिजिटल मोड पे सोना, तो जितने रुपए का आप खरीदते हो उतने रुपए का बिक जाता है। वहाँ तो एक बार को फ़ायदा होता है, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा परसेंटेज कट जाता है। और इन्वेस्टमेंट करने का आप तरीका अगर जानना चाहोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट तो कहाँ करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ज़मीन खरीदें, आप प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, आप FD कराएँ, RD कराएँ, बैंक की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करें, तब आपका पैसा अच्छा बच जाएगा और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सोना खरीद कर रखना एज ए इन्वेस्टमेंट, क्या आप फ्यूचर में इसको रेट बढ़ा के बेच दोगे और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।